हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम देखेंगे जो हमने कल कराई थी भारतीय इतिहास की जो प्रमुख लड़ाइयाँ थी उसके आगे आज हम देखेंगे। तो कल कल हमने कहाँ तक देख लिया था? तो कल हमने देख लिया था 1215 ईस्वी के तराइन के तीसरे युद्ध तक। अब उसके आगे देखते हैं हम। उसके आगे देखेंगे तो उसमें आगे आ जाता है बाबर की जो लड़ाइयाँ थी। तो बाबर की लड़ाइयों की एक ट्रिक है, ट्रिक लिख लो, महत्वपूर्ण ट्रिक है, ट्रिक लिख लो उसको, जिससे बाबर की सारी लड़ाइयाँ याद हो जाएंगी। महत्वपूर्ण ट्रिक ये लिख लो तो जिससे बाबर की सारी लड़ाइयाँ याद हो जाएंगी। तो ट्रिक थी पानी पीकर खाना खाया, खाना खाया चंदेरी में घाघरा पहनकर मर गया, घाघरा पहनकर मर गया। तो इसमें क्या है, अब इसमें देखते हैं कौन सी ट्रिक कहाँ से बनती है। तो यहाँ से बनेगी पानी से पानीपत का प्रथम युद्ध, खाना से बनेगी खानवा का युद्ध, चंदेरी से बनेगी चंदेरी का युद्ध और घाघरा से बनेगी घाघरा का युद्ध। अब ये हम देख लें कि कौन सा युद्ध कब हुआ था और कौन सा युद्ध कौन कौन के बीच लड़ा गया था। तो सबसे पहले देखेंगे तो पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ था 1526 ईस्वी के अंदर। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये कौन कौन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था ये वाला युद्ध। और इसका रिजल्ट क्या रहा था? तो इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर इस युद्ध को जीत गया था। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में इसी को मैदान के अंदर मरवा दिया था। तो ये इस तरीके से पहला युद्ध हो गया। अब दूसरा युद्ध देखते हैं बाबर का। दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1527 ईस्वी के अंदर। और ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच ये वाला युद्ध लड़ा गया था, राणा सांगा के बीच। और इसी युद्ध को भी बाबर जीत गया था और राणा सांगा हार गया था। तो ये युद्ध कौन सा था? ये था खानवा का युद्ध। ये साथ के साथ नोट करते जाना आप लोग, ये था खानवा का युद्ध। और इसके बाद देखते हैं तीसरा युद्ध कौन सा था। तो तीसरा युद्ध था चंदेरी का युद्ध। ये चंदेरी का युद्ध था तीसरा, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। और ये कौन कौन के बीच लड़ा गया था? ये हुआ तो था 1528 ईस्वी में। और ये लड़ा कौन कौन के बीच गया था? तो ये लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के बीच। ये वाला युद्ध लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के बीच। तो आप सभी ने देखा इसमें बाबर जीत गया था और मेदिनी राय हार गया था। इसी युद्ध के बाद बाबर ने इसी युद्ध में जौहर के दर्शन भी किए थे। तो जो मेदिनी राय की पत्नियां थी, उन्होंने एक साथ सभी औरतों ने जौहर कर लिया था, मतलब आत्महत्या कर ली थी। तो इसी युद्ध में बाबर ने जौहर के दर्शन भी किए थे। इसके बाद देखते हैं घाघरा का युद्ध। ये होता है 1529 के अंदर। और इसमें ये होता है बाबर और ये होता है अफगानों के बीच, बाबर और अफगानों के बीच। और इस युद्ध को कौन जीतता है? तो इस युद्ध को भी बाबर जीत जाता है और अफगान हार जाते हैं। और बाबर इसी युद्ध में बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है, क्योंकि उसने 4 युद्ध लगातार लड़े थे। इस वजह से बाबर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और बाबर इस घायल होने के बाद इसी युद्ध के बाद जब 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1530 ईस्वी के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। और जो घाघरा का युद्ध है ये जल, थल और वायु तीनों के अंदर लड़ा गया था। तो इस चीज को ऐसे भी नोट कर लो आप। तो ये थे बाबर के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध, जो 4 युद्ध बाबर ने भारत के अंदर आया था तब लड़े थे। पहला युद्ध हमने देखा कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और ये कौन कौन के बीच हुआ था? तो ये होता 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध को बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। और इसी के एक साल बाद होता है 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध। और ये युद्ध कौन कौन के बीच होता है? तो ये वाला युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में। और इस युद्ध को भी बाबर जीत जाता है और राणा सांगा हार जाता है। इसके बाद होता है चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध भी बाबर जीत जाता है और मेदिनी राय हार जाता है। इसी के एक साल बाद होता है फिर से घाघरा का युद्ध। और ये भी बाबर जीत जाता है। मैं अफगान जो लड़ते हैं वो हार जाते हैं। और इसके बाद देखते हैं आगे कौन से युद्ध है। तो 1500 यहाँ तक देख लिया हमने। इसके बाद होता है 1539 ईस्वी में। कौन सा? 1539 ईस्वी में होता है चौसा का युद्ध। कौन सा? चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में, चौसा का युद्ध। और ये कौन कौन के बीच होता है? तो ये होता है ये वाला युद्ध होता है हुमायूं और शेर खां के बीच में, हुमायूं और शेर खां के बीच, शेर खां के बीच।
और इस युद्ध को शेर खां जीत जाता है और हुमायूं इस युद्ध को हार जाता है। इसी के 1 साल बाद होता है 1540 ईस्वी में कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। और ये इसमें से एग्जाम में 100% पूछा जाता है। ये युद्ध कौन के बीच होता है? तो ये युद्ध भी होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, हुमायूं और शेरशाह सूरी। अभी शेरशाह सूरी कौन है? तो शेर खां है, इसी का नाम शेरशाह सूरी हो जाता है क्योंकि इसी युद्ध को जीतने के बाद, चौसा का प्रथम युद्ध जीतने के बाद शेर खां अपनी उपाधि ले लेता है शेरशाह सूरी की। तो ये युद्ध भी शेरशाह जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। हुमायूं अपनी जान बचाकर इस युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में अपनी जान बचाकर हुमायूं एक नदी में घोड़े सहित कूद जाता है। इसके बाद होता है 1540 तक देख लिया। उसके बाद होता है 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में होता है पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, दूसरा युद्ध। और ये कौन कौन के बीच होता है? तो ये होता है पानीपत का दूसरा युद्ध होता है अकबर और हेमचंद के बीच, अकबर और हेमचंद के बीच, हेमचंद। और ये हेमचंद कौन है? तो हेमचंद को ही हेमू बोलते हैं और अंतिम हिंदू शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध को अकबर जीत जाता है और हेमचंद या हेमू इस युद्ध को हार जाता है। तो हमने देख लिया 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है और इस युद्ध को अकबर जीत जाता है और हेमचंद या हेमू जो है हार जाता है। इसके बाद होता है 1556 के बाद होता है 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में होता है हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। और ये कौन कौन के बीच होता है? तो ये युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, महाराणा प्रताप। और इस युद्ध को जीत जाते हैं, अकबर जीत जाता है, महाराणा प्रताप हार जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देख लिया। इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर बराबर में कुछ काम चल रहा है, इस वजह से साउंड में प्रॉब्लम होगी, तो अब जो आगे की वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।